मुल्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है। कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई की गई है। मज़ीद जानेंगे शकील सुल्तान से। जी शकील, बताइएगा मुल्तान के मौसम के हवाले से क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में आज बादलों और सूरज की मचोली जो है वो जारी है। मतलब जो है वो जुज़ी तौर पर अबर आलूद है और आज बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया गया है, जिसकी वजह से मुल्तान का मौसम जो है आज जो है वो पहले की निस्बत कुछ ठंडा देखने को मिल रहा है। सूरज की तपिश भी सामने आती है क्योंकि बादलों और सूरज की आंख मचोली चल रही है, तो जैसे ही उसके साथ हवा भी चल रही है, जिस वजह से कुछ ठंडक का एहसास भी होता है। दर्जा हरारत की बात करें तो आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो आज 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बारिशों की वजह से मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत काफ़ी कम हो चुकी है। आज से 1.5 माह पहले मुल्तान शहर में दर्जा हरारत 42 और 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंचा हुआ था, लेकिन मुसलसल बारिशों की वजह से कम होकर 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो आ गया है। इसके साथ हवा में नमी का तनासुब देखें तो आज हवा में नमी का तनासुब महकमा मौसमियात के मुताबिक 99% रिकॉर्ड किया गया है। उसके साथ आइंदा 24 घंटों की सूरत हाल की बात करें तो मुल्तान शहर में आइंदा 24 घंटों में महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई की गई है। गरजो चमक के साथ बारिशों का इम्कान है आज दिन के वक्त भी, जबकि शाम के वक्त भी जो है वो बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ मुल्तान शहर की रैंकिंग की बात करें, पाकिस्तान के फ़ज़ाई आलूदा 3 शहरों में मुल्तान आज दूसरे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुल्तान के 119 पॉइंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। इस हवाले से ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो रैंकिंग है, ये काफ़ी मुज़र सेहत भी है। जो हसास ग्रुप के लोग हैं उनके लिए काफ़ी मुज़र सेहत है, तो डॉक्टर्स की जानिब से भी हदायत की जाती है कि शहरी जो हैं वो अपने एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। इन दिनों तो मौसम ठंडा है, लेकिन जैसे ही सूरज का पारा हाई होता है तो डॉक्टर्स की हदायत जो है वो अमल करना चाहिए, जैसा कि सख्त धूप हो तो चेहरा ढांप कर निकले, ठंडी मवाद का इस्तेमाल करें। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि इन दिनों मौसमी शिद्दत का सामना है, तूफानी बारिशें भी हो रही हैं, आज भी गरज चमक के साथ बारिश बताई गई है, तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी हदायत की जाती है कि शहरी अपने सफ़र को मौसमी सूरत हाल के मुताबिक प्लान करें, अपने मामूलात ज़िंदगी इसी के मुताबिक प्लान करें, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो मुल्तान में बारिशें हुई हैं उन्होंने काफ़ी मुल्तान में एक इस्लाबी सी किसी सूरत हाल पैदा कर दी है। तमाम सड़कें जो हैं वो ज़ेर आब आ गई थी, मौसम जो है वो बहुत सख्त हो गया था और शहरी इस हवाले से शहरियों को अपना एहतियाती तदाबीर अमल करना चाहिए ताकि मौसम के जो शिद्दत है या कुदरती आफात की जो नुकसान है उससे बच सके। तो इस वक्त मुल्तान शहर का मौसम जो है वो मतलब जुज़ी तौर पर आलूद है और ठंडी हवा भी चल रही है और आइंदा 24 घंटों में बारिश भी हो सकती है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो खुशगवार भी हो सकता है। जी शकील, ये भी बताइएगा हवा में नमी का तनासुब जो है वो 89% रिकॉर्ड किया गया है। हब्स की शिद्दत के हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। बेशक मौसम खुशगवार है, लेकिन हब्स की शिद्दत, अचानक हवा रुक जाना, इस हवाले से भी हमें आगाह करिएगा। मुल्तान में ऐसा ही होता है। मुल्तान का मौसमी गर्मा जो है वो हमेशा से ही सख्त गर्म होता है। इन दिनों सिर्फ बारिशों की वजह से मौसम जो है वो कुछ कंट्रोल है, लेकिन ये जो हवा की बात की है, हवा जैसे ही रुकती है शहरियों को सख्त गर्मी का सामना होता है, शदीद हब्स का सामना होता है, बहुत ज़्यादा पसीने का सामना होता है। तो इस वक्त चूंकि सुबह से कुछ हवा चल रही है, हवा की रफ्तार पहले की निस्बत कम है, लेकिन इस हवा ने जो है वो काफ़ी हद तक हब्स को जो है वो कंट्रोल किया हुआ है। मैंने जैसे पहले बताया कि आज बादल और सूरज की जो है वो आंख मचोली चल रही है। जैसे ही सूरज बादलों में छुपता है तो काफ़ी एहसास जो है वो गर्मी का कम हो जाता है, तपश कम हो जाती है, और जैसे ही सूरज जो है वो बादलों से निकल कर बाहर आता है तो शदीद तपश का सामना भी होता है, जिसमें शहरियों को हब्स का सामना भी देखने को मिलता है। तो मुल्तान में आज का मौसम जो है वो काफ़ी खट्टा मीठा हुआ है, लेकिन शाम में जो है वो बारिशें हैं वो मौसम को मज़ीद खुशगवार बना सकती हैं। जी शकील सुल्तान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। बहावलपुर से ताहिर जोई ने हमें ज्वाइन किया। जी ताहिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की बहावलपुर में? देखें जी, नवाबों के शहर बहावलपुर में दिन का आगाज खुशगवार मौसम के साथ हुआ है। इस वक्त के मौसम की बात करते चलें तो बहावलपुर
शहर के अंदर 8 से 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवा चल रही है और शहर के मजाफाती इलाकों में 14 से 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवा चल रही है, जिसने सुबह के औकात में तो मौसम जो है वो खासा खुशगवार बना दिया है। और साथ साथ बात करते चलें ओवरऑल ओवरव्यू की, तो काफी खूबसूरत ओवरव्यू है। बारिशें हुई, उसके बाद दरख्त जो है वो काफी फ्रेश हो गए हैं, पौधे फ्रेश हो गए हैं, तो एक बहुत ही दिलकश नजारा है सुबह के औकात में। और साथ साथ अगर हम आसमान की बात करते चलें तो सूरज जो है वो आज खूब चमक रहा है बनिस्बत कल के। हमने देखा कि सुबह के औकात में हल्के फुल्के बादल थे, लेकिन आज मतलब बिल्कुल साफ है। लेकिन दोपहर के औकात में हल्के फुल्के बादल जरूर होंगे, लेकिन साथ साथ मानसून हवाओं का जो सिस्टम है वो भावलपुर से फिलहाल खत्म हो गया है और आज दिन दोपहर के औकात में हल्के फुल्के बादल जो होंगे वो मंडलाते जरूर नजर आएंगे। इसके साथ भावलपुर में ओवरऑल मौसम की बात करते चलें तो आने वाले 2 से 3 रोज के दौरान महकमा मौसम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत में तेजी आएगी, जिसकी वजह से हबस और गर्मी की शिद्दत एक दफा फिर भावलपुर शहर का रुख करेगी। लेकिन फिलहाल भावलपुर का मौसम जो है अगले 1 रोज तक इसी तरह से खुशगवार रहने जा रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें दोपहर के मौसम की, तो हबस की जो शिद्दत है वो थोड़ी सी बढ़ेगी जरूर, लेकिन चूंकि भावलपुर में हवा जो है वो बारिशों के फौरन बाद से चलना शुरू हो गई है और हवा ना रुकने की वजह से मौसम जो है वो काफी बेहतर रहने के इम्कान है। क्योंकि अगर हवा ना चल रही होती तो बारिश के फौरन बाद हबस का जो सिलसिला है वो शहरियों के लिए काफी मुश्किलात खड़ी कर सकता था। आप इस वक्त भी देख सकते हैं मेरे अकब में भी आपको पौधे और दरख्त जो है वो हवा के साथ हिलते नजर आ रहे होंगे। तो इसका मतलब यही है कि भावलपुर का मौसम जो है 1 से 2 रोज तक यही बताया गया कि खुशगवार रहेगा, लेकिन अब एक दफा फिर दर्जा जो है आने वाले 3 से 4 रोज के दौरान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जरूर जाएगा। लेकिन उसके बाद अच्छी खबर यह है कि आने वाले दिनों में मजीद एक मानसून हवाओं का सिस्टम जो है उसकी पेशगोई की गई है, जिससे भावलपुर का मौसम एक दफा फिर खूबसूरत हो जाएगा। आज के दर्जे रात की बात करते चलें तो भावलपुर में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कल 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था और कल गर्मी के हिसाब से और दर्जे रात बढ़ने के हिसाब से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जे रात जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और चूंकि कम से कम दर्जा रात मुसलसल कम रह रहा है तो रात के औकात में मौसम जो है वो भावलपुर का काफी बेहतर रह रहा है। और पिछली रात हल्की फुल्की खुन की वजह से मौसम जो है वो मजीद सुबह के औकात में बेहतर होता नजर आ रहा है। साथ साथ भावलपुर में हालिया बारिशों के बाद शहर की फिजा जो है वो काफी हद तक क्लियर हो गई है, यूं कहें कि धुल गई है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफी हद तक कम हो गया है और सिर्फ 44 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया, जिसका मतलब यही है कि शहर की फिजा तमाम शहरियों के लिए खुशगवार जो है और क्लियर जाहिर की गई। इसके साथ अगर हम बात करते चलें भावलपुर में दिन के औकात की, तो आज भी 1 मिनट का दौरानिया जो है वो कम होगा, 13 घंटे और 4 मिनट का दिन का दौरानिया होगा। और इसी तरह से रोजाना की बुनियाद पर 1 से 1.5 मिनट और 2 मिनट एवरेज के हिसाब से दिन का दौरानिया जो है वो कम होता नजर आ रहा है और रात का दौरानिया जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। चूंकि आने वाले दिनों में रात जो है वो मजीद लंबी होगी और दिन जो है वो मजीद शॉर्ट होते जाएंगे। तो आने वाले दिनों में भावलपुर का मौसम महकमा मौसम की तरफ से भावलपुर से ताहिर जोई और मुल्तान से शकील सुल्तान हमें मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रहीम यार खान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। सुबह की हल्की ठंडी हवा से गर्मी की शिद्दत में कमी है। मजीद जानेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात है, कैसा मौसम है रहीम यार खान का? बिल्कुल रहीम यार खान में बारिशों के बाद गर्मी की शिद्दत में जो है वो थोड़ी सी कमी जो है वो फील की जा रही है कि रहीम यार खान में आज भी सुबह सवेरे जो है वो मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद है। आसमान पर कहीं बादल तो कहीं सूरज, लेकिन मोस्टली जो आसमान पर राज है वो सूरज का है और सूरज के वक्त जो सूरज की जो तपिश है सुबह के वक्त वो इस वक्त काबिल बर्दाश्त है। इसके साथ साथ सुबह सवेरे जो है वो ठंडी हवाएं चल रही है, जिसके बाद सुबह की जो गर्मी है और जो हब्स है उसमें जो है वाज़ेह तौर पर कमी फील की जा रही है और मौसम जो है वो थोड़ा सा जो है वो सुहाना फील की जा रही है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए दिन के दौरान को रहीम यार खान में आज सूरज जो है वो 5:45 पर तलू है, जबकि 7:09 पर आज सूरज जो है वो गरूब होगा। दर्जा हरारत को अगर देखा जाए तो बारिशों से पहले जो दर्जा हरारत था वो 40 सेंटीग्रेड या उससे भी ज्यादा होता था, लेकिन आज जो ज्यादा से ज्यादा शहरों के दिनों में दर्जा हरारत है वो सिर्फ 35 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि जो कम से कम दर्जा है तो वो 28 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। दिन भर इसी तरह से जो है वो हल्की ठंडी हवाओं का भी राज रहेगा, लेकिन दोपहर के वक्त जो है वो थोड़ी सी जो गर्मी है वो ज्यादा फील की जाएगी और शाम के वक्त दोबारा से मौसम जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। रहीम यार खान में महकमा मौसमियात के मुताबिक अंदर 24 घंटों में ताहाल जो है वो बारिशों के कोई इम्कान नहीं, लेकिन अंदर 24 घंटों में या फिर आइंदा दिनों में जो है वो दर्जा हरारत में 2 से 3 जो सेंटीग्रेड है उसमें जो है मजीद इजाफे का इम्कान है। जी आमिर भट्टी, ये भी बताइएगा कि जिस तरह धूप भी निकल रही है और हब्स की शिद्दत हवा ना चलने से बढ़ जाती है, इस हवाले से क्या कहेंगे? डॉक्टर्स ने क्या एहतियाती तदबीर इस मौसम में बताई है?
بالکل اگر دیکھا جائے تو رحیم یار خان جنوبی پنجاب کے ان اضلاع میں جہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور جب گرمی ہوتی ہے تو وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے، پھر شہریوں کا جو اس سے برا حال ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف سے گرمی ہوتی ہے، سورج ہوتا ہے وہ اپنی مکمل آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ حبس ہوتی ہے، تو ایسے میں جہاں بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ شہریوں کا برا حال ہو جاتا ہے، اور شہریوں کے اوپر جو ہے وہ ہیٹ اسٹروک، ہیٹ ویو، ڈی ہائیڈریشن اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو امراض ہیں ان کے جو خطرات ہیں وہ منڈرانے لگے، اور ایسی صورتحال میں جو ہے وہ ماہرین صحت کی جانب سے بھی شہریوں کو یہ اویئرنیس دی جاتی ہے کہ کوشش کریں کہ اس جگہ پہ بیٹھیں جو ہوادار جگہ ہو یا پھر وسائے دار جگہ ہو، باہر نکلیں تو سر کو ڈھانپ کر نکلیں، مشروبات زیادہ سے زیادہ پیئے، وہ خوراک کھائیں جو گرمی میں آپ کو محفوظ کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل کر کے ان تمام تر جو بیماریاں ہوتی ہیں، امراض ہوتی ہیں یا پھر جو انسانی صحت پر جو منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ان سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ تو ماہرین صحت کی جانب سے یہی شہریوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے کہ کوشش کریں کہ ان تمام احتیاطی تدابیر پر جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پر شہری عمل کریں۔ جی عامر بھٹی، بہت شکریہ، آپ ہمیں رحیم یار خان کے موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔